जय हिंद। आर भारत एक्सप्रेस पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है सूरत में, कड़ोदरा में बन रहा है न्यू फ्रूट मार्केट। आपको नजर भी आ रहा होगा, ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये फ्रूट मार्केट के अंडर में आता है। अब इसमें एक मामला हमारे सामने, एक कॉल आया है और उसमें एक भाई का फोन आया और उन्होंने हमें बताया कि सर हमारे जमीन पे जो है इलीगली और बिना हमारी परमिशन के कब्जा कर लिया गया है फ्रूट मार्केट के जो भी बिल्डर्स है उनके द्वारा, और हमें बताया तक नहीं गया, इत्तला भी नहीं किया गया और हमारी जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया है। आइए हम उनके ही मुंह से जानते हैं कि क्या कुछ है पूरा मामला। सर आपका नाम क्या हुआ? प्रवीण सिंह देवद्रा। सर क्या है मामला, क्या प्रॉब्लम आ रही है? वो हमारा ब्लॉक नंबर 39 इस तरफ है और ये महात्मा गांधी फ्रूट मार्केट वालों ने ये बांधकाम करवा दिया है पूरा हमारी जमीन में। ये केबल भी डलवा दिया है पूरा हमारी जमीन में। हमने रोका तो वो लोग बांधकाम चालू ही रखा। अच्छा आपने उनको कुछ बोला नहीं था इससे पहले, मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर और उसका ऊपर कार्यवाही भी की है हमने। अच्छा आपके पास बाकायदा नोट है? हाँ, है। पुलिस में अर्जी दी थी? नहीं, हमने वो लैंड ग्रेबिंग का कर दिया है। अच्छा लैंड ग्रेबिंग का कर दिया। अर्जी दिया है उसके ऊपर। हाँ। विष्णु गोयंग का और साक्षी एंटरप्राइज। अच्छा इनके ही अंडर में बन रहा है? हाँ, इनके अंडर। लेकिन आपके कहने पे ये कंस्ट्रक्शन रुका नहीं है? हाँ, अभी चालू ही रखा है। आपकी उनसे कोई बात हुई? फिर भी इतना और बांधकाम कर दिया है। आपकी उनसे कोई बात हुई? 2-3 बार बातचीत हुई, फिर बोले कि कर देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ कर, ऐसा बोलते रहते हैं। कुछ किया नहीं अभी तक। कुछ भी उधर से सूडा में से भी हमको लिखित में नहीं दिया कुछ। सूडा के पास आपने कंप्लेन किया था? हाँ, वो हमने अभी आरटीआई किया था। अच्छा फिर सूडा ने क्या कहा आपको? सूडा में रिपोर्ट आया है, इसमें ये जगह हमारी है वो दिखाया है, नक्शा में बिल्कुल कंप्लीट दिखती है। ठीक है। प्लान पास कैसे करवाए हमको नहीं मालूम। अच्छा रिपोर्ट आने के बावजूद उन्होंने प्लान पास कर दिया? पहले प्लान पास कर दिया, फिर हमने रोका था। अच्छा फिर उसके बाद वापस जब रोक दिया गया उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन फिर कर दिया गया वापस। हाँ। देखिए सूडा जो है सूरत अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, उसको सूडा कहा जाता है। जो भी अर्बन एरियाज होते हैं वहां पे जो भी डेवलपमेंट का काम होता है वो सब सूडा के अंतर्गत आता है, जो कि सूरत का पूरा देखता है सूडा। तो सूडा के अंतर्गत ये फ्रूट मार्केट जो है महात्मा गांधी फ्रूट मार्केट, ये भी जो है इसका भी डेवलपमेंट का काम सूडा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जो भी बिल वगैरह पास होगा, कंस्ट्रक्शन का काम जो है जो पास होगा वो सब सूडा परमिशन देता है इसका। इन्होंने सूडा में भी अर्जी दी थी, सूडा ने रोक लगा दिया था। फिर किस तरीके से इन लोगों ने इन्होंने नाम भी बताया, सर उनका नाम क्या था? विष्णु गोयंका। इन्होंने किस तरीके से पास करवा लिया। और यह कंस्ट्रक्शन आपको बकायदा एक बार दिखा दीजिएगा भैया, ये घेरा हुआ जो नजर आ रहा है ये, और सीधा जो रास्ता बीच में खाली है ये पूरा इनकी जमीन में पड़ता है। लेकिन फिर भी गैर कानूनी तरीके से बिना इन्हें इत्तला किए हुए इसको कंस्ट्रक्शन के अंदर ले लिया गया और ना इनको कोई मुआवजा मिला है, ना इनसे कोई बात करने की कोशिश की गई है और बिना बताए किसी की जमीन को हथिया लिया गया है। सूडा ने किस तरीके से परमिशन दिया ये हमें पता नहीं, लेकिन एक सवाल तो सूडा पे भी उठता है कि किस हद तक आप इस घोटाले में और इस पास में मुलव्विस है कि आप क्या कुछ किया गया है, क्योंकि आपने जो लैंड ऑनर है उनसे तो बात की नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ये परमिशन कैसे दे दिया कि ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि आपके परमिशन के बिना ये कंस्ट्रक्शन तो टोटली इम्पॉसिबल है। तो फिर ये किस तरीके से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया ये हमें भी पता नहीं। और जी ये जमीन गौशाला ट्रस्ट की जमीन है, ब्लॉक नंबर 39। अच्छा हाँ, अंतरोली गौशाला ट्रस्ट की जमीन है और फिर भी उसके ऊपर कब्जा कर दिया गया। हाँ। देखिए ये बता रहे हैं कि गौचर की जमीन है, ट्रस्ट की जमीन है और इसके ऊपर कब्जा कर लिया गया इलीगल तरीके से। मतलब बहुत सारा जो खुलासा है वो हमारे सामने आ रहा है। जैसे इन्होंने हमें बताया, हमने भी देखा कि बिल्कुल ये जो इनके पास बकायदा वो मैप है, वो नक्शा है जो कि सूडा ने दिया है, और सूडा के मैप में हमने देखा भी कि इनकी जो जमीन है वो खाली छोड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ नजर आ रहा है कि पूरी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है इनकी जमीन पे और बिना किसी को बताए, बिना इन्हें बताए। और सूडा ने इनकी जमीन पे कुछ लिखा भी नहीं कि उसके ऊपर करना क्या चाहिए, क्या कार्रवाई करनी है, और बिना इन्हें कोई बताए, कोई इनसे परमिशन लिए हुए इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया। हम तो सवाल पूछेंगे सूडा से, हमने पहले भी कई दफा सवाल पूछे हैं, यहाँ पे कुछ और भी मैटर्स है, स्ट्रीट लाइट्स के मैटर्स को लेकर के भी जवाब नहीं आया और हमारे पास लगातार सूडा की जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। इस बार भी सूडा की लापरवाही से किसी का जमीन छीना जा रहा है बिना उसे बताए, बिना उसे कोई मुआवजा दिए हुए।
हम तो सवाल पूछेंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें और सूडा के अधिकारियों तक पहुंचाएं और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो इस कंस्ट्रक्शन में मुलविस है और जो इनका जमीन हड़पने के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि किसी न किसी का जमीन किसी न किसी के द्वारा हड़प लिया जाता है और बदले में काफी सारे हमें नुकसान देखने को मिलते हैं, जान का भी नुकसान हो जाता है। यहाँ सरकार के लोग भी मुलविस है तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हमारी बस यही मांग है। वीडियो को शेयर करें। देखते रहे आर भारत एक्सप्रेस। सूरत से आदर्श सिंह राजपूत की रिपोर्ट।